अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन नहीं चाहता कि रोज़ी में बरकत हो, कारोबार में तरक्की हो। कौन बीमार ऐसा है जो नहीं चाहेगा कि मैं सेहतियाब हो जाऊं, अच्छा हो जाऊं। लेकिन जब डॉक्टर दवा देता है तो दवा के साथ एहतियात बताता है, परहेज़ बताता है, तो उन एहतियात को मलहूज़ रखते हुए वो दवा का इस्तेमाल करता है और वो सेहतियाब हो जाता है। इसी तरह रोज़ी में बरकत के जिस तरह वजूहात हैं, तो ऐसे ही तंग दस्ती के भी असबाब हैं। तो जहाँ रोज़ी में बरकत के लिए असबाब बताए गए हैं, इसी तरह तंग दस्ती के वजूहात हैं, उन पर हमें एहतियात करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। हम बरकत भी चाहें और खैर बरकत ख़त्म करने वाले काम भी अंजाम देते रहें, तो रोज़ी में बरकत, कारोबार में तरक्की कैसे हो सकती है। तो मैं ये वो वजूहात, वो असबाब जिनकी वजह से तंग दस्ती, गरीबी आती है, तो ये बातें आपके सामने रखता हूँ ताकि अल्लाह पाक हमें और आपको इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। जैसे बग़ैर हाथ धोए खाना खाना। अगर किसी के हाथ पहले से धुले हुए हैं भी, फिर भी वो ताज़े हाथ धो ले, हाथ गीले ज़ाहिर हों, ये सुन्नत तरीका है। और नंगे सर खाना खाना। और मैं आपको बता दूं, बग़ैर हाथ धोए खाना अक्सर ऐसी जगहों पर देखा गया है, जिसे मीलाद फातिहा, मजलिस वगैरह में 40वें में गए हुए हैं, वहाँ खाना बिरयानी, ऐसी जगहों पर देखा गया बग़ैर हाथ धोए खाना खाने लग जाते हैं। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। नंगे सर खाना खाना, तो ये इसका भी एहतियात रखें। अंधेरे में खाना और दरवाज़े पर बैठकर खाना, मैयत के करीब बैठकर खाना, जनाबत यानी जिमा, मखसूस मुलाकात बीबी से, और एहतलाम के बाद गुस्ल से पहले यानी कि नापाकी हालत में खाना खाना, और चारपाई पर बग़ैर दस्तरखान बिछाए खाना खाना। दस्तरखान के बग़ैर खाना खाने से भी तंगदस्ती आती है। निकले हुए खाने में देर करना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले दस्तरखान पर बैठ जाते, खाना बाद में आता। यही खाने के आदाब में है, ये खाने का अदब है। चारपाई पर बैठकर सरहाने बैठना और खाना पायती जानिब को रखना, ये भी तंगदस्ती, गरीबी के असबाब हैं। दांतों से रोटी कुतरना। बर्गर जो है नी, मार्केट में बर्गर लोग जानते होंगे, बर्गर खाने वाले एहतियात करें, वो नोच नोच कर खाते हैं। चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में लाना, और ख़ास करके जो प्याली वगैरह, कप वगैरह जहाँ से टूटा हो उधर से मुँह लगा करके पीना, ये मकरूह है। और जो टूटी हुई चीनी या मिट्टी के बर्तन टूटे हुए होते हैं, वहाँ से मिट्टी थोड़ी थोड़ी उखड़ती रहती है और ये बीमारियों के असबाब पैदा होते हैं, और ये मना है। और ये है खाए हुए बर्तन को साफ़ न करना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खाने के बाद बर्तन को साफ़ कर देने से वो बर्तन दुआ करता है और ये खूब बरकत के सबब पैदा होते हैं। इसमें बरकत है, खूब बरकत है। और जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना, ये तरीक़ा इस्लाम में अच्छा नहीं है। खलाल करते वक्त जो रेशा या ज़र्रात वगैरह दांत से निकले, उसे फिर मुंह में रख लेना। जैसे कुल्ली करते हैं या मुंह में पानी ले रहे हैं, तो देखा कोई रेशा या कोई खाना ग़िज़ा बाहर को आई, उसको फिर मुंह में रख लिया, ये गलत है। खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना। रोटी को ख्वार रखना बेअदबी हो कि वो रोटी के टुकड़े जहाँ तहाँ बिखरे हुए हों, खाना खाया, दस्तरखान का खाना यूं ही फेंक दिया, वो बल्कि एहतियात के साथ एक साइड में ऐसी जगह रख दे जहाँ कोई परिंदा या जानवर वगैरह खा ले, इस्तेमाल में आ जाए। और दस्तरखान पर गिरे हुए लुक़मे को खाने की बड़ी फजीलत आई है, इसमें बरकत छुपी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दस्तरखान पे गिरे हुए लुक़मे खाने से बरकत आती है। और यह है ज़्यादा सोने की आदत, इससे जहालत भी पैदा होती है। ज़्यादा सोना जहालत लाता है, और आज के दौर में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग सोते हैं, और ख़ास करके ऐसे वक्त में सोते हैं जब रोज़ी बांटी जाती है। फजर का वक्त बताया गया है कि ये वो वक्त है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस वक्त में रोज़ी बांटी जाती है, बरकतें दी जाती हैं, घर घर में बरकतें होती हैं। लेकिन जो लोग सोते रहते हैं वो बरकत से महरूम रहते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको उसकी भी तौफीक अता फरमाए। नंगे सोना ये बड़ी बेअदबी है, बल्कि सोने के आदाब के ख़िलाफ़ भी है, और तंगदस्ती के भी असबाब में है। और बेहयाई के साथ पेशाब करना,
یہ تمام چیزیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں خیر و برکت آئے گی۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں، یہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، میں اگلی ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان چیزوں پر بڑی بڑی خاص باتیں ہیں، ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور کچھ عمل میں لانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی اچھی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔